जैसे जैसे दिसंबर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे साल 2024 अपने कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। वैसे वैसे ही एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया अपना डेटा रिलीज कर रहा है, जिसमें कि वो बता रहा है कि उसके सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने 2024 में कैसा परफॉर्मेंस किया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, यानी वो म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप यानी भारत की सबसे बड़ी 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। उन तीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया साल 2024 में। आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे हर एक मार्केट कैप के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें कि आप उस मार्केट कैप के बारे में जान पाएंगे और साथ में उस मार्केट कैप के सबसे अच्छे तीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आप जान पाएंगे। कैसी है उनकी परफॉर्मेंस, कितना रिटर्न दिया है। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे 2025 में कि आप कौन से वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स जो कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। कौन से हैं वो तीन म्यूचुअल फंड्स? स्वागत है आपका और डिस्कस करेंगे आज लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स 2024 के कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने साल 2024 में लार्ज कैप के ऊपर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की। एक बार समराइज कर लेते हैं कि लार्ज कैप होते क्या हैं। तो बेसिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि लार्ज कैपिटलाइजेशन होती है कंपनीज की। टिपिकली टॉप 100 कंपनीज जो होती हैं उसको लार्ज कैप कहा जाता है और ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो? तो बेसिकली लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो अपना 80% कॉर्पस टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और ये कंपनियां जनरली लीडर्स होती हैं अपने इंडस्ट्री में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 100 कंपनियां होंगी और उन 100 कंपनियों में जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी होगी उस सेक्टर की, वही टॉप 100 कंपनीज में आएंगी। किनको इन्वेस्ट करना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स में? तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जनरली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जो कि क्रिएट करना चाहते हैं वेल्थ विदाउट टेकिंग मच ऑफ रिस्क। यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं होता है क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियों की बात कर रहे हैं। अगर इस बेंचमार्क को देखें तो निफ्टी 100 को ये यूज करते हैं। जब लार्ज कैप कहते हैं तो निफ्टी 100 को यूज करते हैं और ये कंबाइंड पोर्टफोलियो होता है दो इंडेक्सेस का, जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है। निफ्टी 100 इंडेक्स को देखें तो तकरीबन 66.4% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें आता है, जो कि लिस्ट हुआ पड़ा है एनएससी में और सितंबर 30 2024 के हिसाब से। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इस बेंचमार्क का, हर म्यूचुअल फंड एक बेंचमार्क पे चलता है और जो लार्ज कैप की हम बात करते हैं तो वो निफ्टी 100 की बात करता है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी 100 की पोर्टफोलियो देखें तो इसमें तकरीबन 100 कंपनियां आती हैं। इसको लॉन्च किया गया था दिसंबर 1 2005 में। इसका बेस वैल्यू जो है वो है जनवरी 1 2023 और इसको सेमी एनुअली इसको रीबैलेंस किया जाता है, यानी हर 6 महीने में। अब इसका रिटर्न देखिए, तो क्वार्टर टू डेट का रिटर्न तो नेगेटिव है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय जैसा स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखेंगे तो ये नेगेटिव ही चलेगा। पर अगर ईयर टू डेट की बात करें तो अब तकरीबन ईयर टू डेट खत्म हो चुका है, तो इसका परफॉर्मेंस तकरीबन 14.30 और 15.51 का चल रहा है। अगर टोटल ईयर की परफॉर्मेंस करें, 1 ईयर की बात करें, तो 24 से 25% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। 5 ईयर्स में इसने 15.51 और 16.78% का रिटर्न दिया है और जब से ये बना है तब से ये 15.82 से 17.46% का रिटर्न दे चुका है। कौन कौन से सेक्टर आते हैं निफ्टी 100 में? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज जो दी गई है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को दी गई है। बैंकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है निफ्टी 100 के ऊपर। उसके बाद आईटी, ओएनजीसी, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, पावर, हेल्थ, यहाँ पे सारे ही तरह के आपको तकरीबन वर्टिकल्स मिलेंगे और सारे तरह के तकरीबन आपको सेक्टर्स मिलेंगे। अब इसमें टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे जो कि इस
इस बेंचमार्क में आते हैं। तो वहाँ पे आपको एचडीएफसी मिलेगा जिसमें 10.24% का वेटेज इस समय करंटली चल रहा है। उसके बाद आईसीआईसीआई मिलेगा जहाँ 6.88, उसके बाद रिलायंस मिलेगा। अगर आप यहीं पे देखेंगे तो आपको 1, 2 और फिर अगर यहाँ देखें तो 3 और 4, 4 कंपनियाँ मिलेंगी जो बैंकिंग है, इसीलिए बैंकिंग का डोमेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, एल&टी, टीसीएस, भारती एयरटेल भी यहाँ पे मिलेगा। अब वो 3 म्यूचुअल फंड्स देखते हैं जिन्होंने इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म किया, या फिर कहें तो एक साल में लार्ज कैप के ऊपर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किन म्यूचुअल फंड्स की रही। तो यहाँ पे हमने आपको 3 म्यूचुअल फंड्स लिस्ट किए हैं। एचएसबीसी लार्ज कैप फंड जो कि तकरीबन 22.26% का रिटर्न दिया है 1 ईयर के अंदर में। उसके बाद इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप फंड जो कि 25.19% का रिटर्न दिया है। और फिर बड़ौदा बीएनपी परिदास लार्ज कैप फंड जिसने कि 25.23% का रिटर्न दिया है। देखिए, इसको जो रिटर्न है उसको निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। हमने जो सिंपल मेथड यूज किया है उस मेथड के हिसाब से हम सीधे से एएमएफआई की वेबसाइट पे गए हैं। यहाँ पे आप देखिए ये एएमएफआई की वेबसाइट है और यहाँ पे जा करके आप हमेशा देख सकते हैं हर तरह का मार्केट कैप, और यहाँ पे हमने निकालने की कोशिश की है वो म्यूचुअल फंड्स जो कि लार्ज कैप के ऊपर चलते हैं और लार्ज कैप के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उस डेटा के हिसाब से ये 3 म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अब हम डिटेल में जाएँगे और डिटेल में जाके एक-एक कंपनी को देखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एचएसबीसी लार्ज कैप फंड को। इस डेटा को देखने के लिए हम जाएँगे इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे क्योंकि यहाँ पे एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे है। हम डिस्कस कर रहे हैं एचएसबीसी लार्ज कैप फंड को जो कि हमारे हिसाब से नंबर 3 पे आया है। इसका एनएवी तकरीबन 470 रुपीस 28 पैसे का चल रहा है। ध्यान रखिएगा ये एक रेगुलर है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट में भी जा सकते हैं और रेगुलर में भी जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग रेगुलर में होते हैं इसलिए हम इसका रेगुलर वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। ये इक्विटी टाइप लार्ज कैप है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो 2.13% का एक्सपेंस रेशियो है। जनरली जो कैटेगरी एवरेज है वो 0.86 का है, पर एचएसबीसी ने इसको 2.13 का एक्सपेंस रेशियो दिखाया है। फंड साइज की बात करें तो 1946 करोड़ रुपीस का फंड साइज है। और यहाँ पे देखिए एक परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करें, सिप को चेंज करें और यहाँ पे आप 1 ईयर का पीरियड देख सकते हैं। अगर आपने साल के स्टार्ट में आपने तकरीबन यहाँ पे 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया होता, तो इस समय वो 1 लाख रुपीस जो है वो कन्वर्ट होकर तकरीबन 1,24,000 के आसपास होती, यानी एक साल में तकरीबन 24,000 रुपीस का ग्रोथ होता। अगर सिप की बात करें और महीने का 5,000 रुपीस सिप का लगाएं और आपने एक साल में इन्वेस्ट किया होता, तो ईयर के एंड में आपका तकरीबन टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 होता और आपका फंड वैल्यू 65,000 के आसपास हो चुका होता। यहाँ पे अगर हम डिटेल देखें तो ये आप रिटर्न्स देख सकते हैं। यहाँ पे एचएसबीसी लार्ज कैप के रिटर्न्स दिखाए गए हैं जिसमें एनुअलाइज्ड रिटर्न तकरीबन आप 1 ईयर का देखें तो 21.14% का दिखाया गया है। अगर रोलिंग रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न तकरीबन 29.9% कैटेगरी रिटर्न है और इसने 26.4% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर सिप के रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में इसने 10.85% का रिटर्न दिया है। अगर कंपैरिजन देखें तो इसको बेंचमार्क से आप कंपेयर करेंगे तो ये बेंचमार्क के अकॉर्डिंगली उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना कि इस बेंचमार्क यानी निफ्टी 100 में किया है। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें 5,000 रुपीज का है। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें 1,000 रुपीज का है। सिप आप 500 रुपीज से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक एग्जिट लोड है। अगर आप एग्जिट करेंगे तो एक्सेस ऑफ 10% जो आप अलॉट होता है उसको 1 ईयर के अंदर अगर एग्जिट करेंगे तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। पोर्टफोलियो देखें तो मेजरली पोर्टफोलियो ये इक्विटी में ही है, यानी 96.53% इक्विटी है और उसके अलावा अदर्स में ये 3.47 है। एलोकेशन हिस्ट्री देखें तो ये ज्यादातर आपको यहाँ पे इक्विटी भी दिखाई पड़ेगा। डेट पार्ट कम है और कैश कंपोनेंट भी इसका है। अगर सेक्टर एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सर्विसेज
टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और अदर्स में इसके इन्वेस्टमेंट हैं। मार्केट कैप में ये जायंट कैप्स में तकरीबन 79.37% है। लार्ज कैप में इसने 10.30 और मिड कैप में इसने 10.33% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब अगर इसकी करंट होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ करंट होल्डिंग्स अगर नवंबर 2024 और जून 2024 को देखें तो यहाँ पे तकरीबन उतनी ही रही है जितनी की इसकी चल रही है। नंबर ऑफ सेक्टर्स देखें तो ये 14 सेक्टरों में इन्वेस्टेड है और उसी सेक्टर में चल रहा है। अगर टॉप होल्डिंग देखें इस म्यूचुअल फंड की तो इसका सबसे ज्यादा होल्डिंग जो है वो एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई, फिर इन्फोसिस, फिर एलएनटी और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। हम आपको इस वेबसाइट को डायरेक्टली इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप देख के समझ सके। अगर आप खुद भी चाहें तो इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं और जाके किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसका कैसा कंपैरिजन चला है और देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। नंबर 2 जो लार्ज कैप कंपनी हमको दिखी वो थी इन्वेस्टको इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका एनएवी अभी 67 रुपीस का चल रहा है। यहाँ पे फिर से हम रेगुलर स्कीम की बात कर रहे हैं। ये इक्विटी लार्ज कैप है, एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, 2.09% है और फंड साइज तकरीबन बराबर ही है, 1316 करोड़ का है। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट तकरीबन उतना ही होगा जितना कि रिटर्न आपको दूसरे वाले म्यूचुअल फंड्स में भी मिला था। अगर सिप देखें और अगर लमसम देखें तो 1 लाख रुपीस अगर आप इन्वेस्ट करते तो इस समय तकरीबन 1,21,000 के आसपास आपका पैसा रिटर्न कर रहा होता। अगर इसका ट्रेलिंग रिटर्न देखें तो यहाँ पे 1 ईयर में इसने तकरीबन 23.50% का रिटर्न दिया है। अगर इसका जो सिप रिटर्न है उसको देखें तो 1 ईयर में ये 12.40% का रिटर्न दिया है। इसको लॉन्च किया गया था 21 ऑफ अगस्त 2009 को। बेंचमार्क यूज करता है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका रिटर्न सिंस लॉन्च है 13.20% और डेफिनेट सी बात है ये हाई रिस्क के ऊपर आता है। अगर बेंचमार्क से इसको कंपेयर करें तो हाँ, यहाँ पे भी इसने अपने बेंचमार्क को उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना कि एक्चुअली निफ्टी 100 परफॉर्म कर रहा है। इसमें 1000 रुपीज से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसका 100 रुपीज का होगा। पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पे भी ये इक्विटी सेक्शन में ही इन्वेस्ट कर रहा है और अगर मेजरली देखें इसके इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैश में दिखाई पड़ेगा पर मेजरली जो है वो इसका इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट है। जो सेक्टर एलोकेशन है वो भी वैसे ही चल रहा है जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड और उसके ऊपर ही जा रहा है। मार्केट एलोकेशन में मेजरली ये जाइंट कैप के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसका लार्ज कैप और मिड कैप का भी है। नंबर ऑफ कंपनीज देखें तो ये भी 49 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और इसने तकरीबन 14 सेक्टरों में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके मेजर इन्वेस्टमेंट्स देखें तो यहाँ पे इसके पास आईसीआईसीआई का मेजर एसेट होल्डिंग है, तकरीबन 7.79% इसके पास आईसीआईसीआई है, फिर एचडीएफसी है, फिर रिलायंस है, उसके बाद इन्फोसिस है। इस तरह से करते हुए इसने टॉप 10 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और एएमएफआई के वेबसाइट के हिसाब से एक साल में जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो है बड़ौदा बीएनपी परिदास लार्ज कैप फंड। इस तकरीबन 216 रुपीस के ऊपर इसका एनएवी चल रहा है। ये रेगुलर की बात हम कर रहे हैं। ये फंड टाइप इक्विटी होगा, एक्सपेंस रेशियो 2% का चल रहा है और इसका फंड साइज 2348 करोड़ का है। यहाँ पे अगर आप 5000 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्ट करते तो आप तकरीबन वही 64,000 रुपीज के आसपास जनरेट करते। अगर लमसम की बात करें 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया होता तो इस समय आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 1,23,000 के आसपास रहा होता। अगर इसके रिटर्न्स की बात करें, ट्रेलिंग रिटर्न्स की, तो तकरीबन 1 ईयर में इसने 23.78% का रिटर्न दिया है। अगर रोलिंग रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज 29.9% था और यहाँ पे 29.7% है। सिर्फ रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर में इसने 8.04% दिया है। अगर इन्वेस्टमेंट डिटेल देखें तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। इसका फंड हाउस बड़ौदा बीएनपी परिदास म्यूचुअल फंड है। इसको लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2004 को और ये बेंचमार्क यूज कर रहा है निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से इसने 16.838% का रिटर्न दिया है
और अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड और निफ्टी 100 को देखें, बेंचमार्क का रिटर्न देखें, तो इस समय ये भी अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 5000 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें आप 1000 रुपीज़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो मिनिमम सिप है वो 500 रुपीज़ के आसपास है। पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो एसेट एलोकेशन में इक्विटी में 92% का और डेट में 8.73% का इन्वेस्टमेंट है। मेजर इन्वेस्टमेंट इसका इक्विटी में ही है। अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल्स, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेबल्स और अदर्स में इनके इन्वेस्टमेंट है, पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल्स में होगा, क्योंकि जो पोर्टफोलियो को अगर इसको बेंचमार्क को फॉलो करेगा तो बेंचमार्क में 39.3% के आसपास जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजर जो यहाँ सेक्टर्स होंगे वो फाइनेंशियल होंगे। यहाँ पे भी तकरीबन सेम चीज फॉलो हो रही है। जायंट कैप में 79.37% का इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 10% का और मिड कैप में 10% का। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है, तकरीबन 57 कंपनीज में इस समय इसका इन्वेस्टमेंट है और 13 सेक्टर्स को ये यहाँ पे कवर कर रहा है। अगर मेजरली देखें तो ये भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, एलएलटी के ही आसपास इसकी इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद करते हैं कि ये डेटा, इससे इंफॉर्मेशन से आपको समझ आया होगा कि 2024 में कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हम नहीं कह रहे हैं, हमने एएमएफआई का डेटा देखा, एएमएफआई के डेटा के हिसाब से ये वो म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने एक साल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रखी है। आने वाले वीडियो में हम अलग-अलग सेक्टर्स को, मार्केट कैप को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एटलीस्ट जान सकें कि वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि उन सेक्टर्स में अच्छा कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।